Assalamu alaikum and welcome back. I hope you are all doing well. Thank you so very much for wishing me my birthday. It was so kind of you that you took time out and you wished me my birthday. For me, birthdays are the best days. पूरे साल में मुझे लगता है कि मेरे लिए 3 दिन सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं. एक छोटी ईद, एक बड़ी ईद और एक मेरी बर्थडे. Eid, they just bring happiness for you because this is the celebration of the entire country. Being and not only entire country but actually all Muslim communities from all over the world. ठीक है, पूरी दुनिया में जितने मुसलमान हैं वो एक दिन आगे एक दिन पीछे, it doesn't matter, but yes, individually and as a community, as a country, they are always just celebration, is going on. New clothes and kids and old and the food and everything. I just love Eid. And then there comes the birthday. Birthday is like कुछ लोग कहते हैं बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करनी चाहिए. आई एम नॉट सेइंग दैट आई डू सेलिब्रेट, आई डोंट सेलिब्रेट, बट स्टिल आई फील हैप्पी बिकॉज अगर दुनिया में 7 या 8 बिलियन लोग हैं तो आई एम ऑलवेज सो ग्रेटफुल दैट अल्लाह हैज़ जस्ट गिवन मी द अपॉर्चुनिटी कि उसने मुझे पैदा किया, उसने मुझ में कुछ स्पेशल देखा जो उसने मुझे पैदा किया. सो आई एम सो ग्रेटफुल टू अल्लाह on my every birthday that he gave me the reason to come down here and to do something for Allah, to do ibadat for Allah, or to do help to other people, and every single thing which I can do. And that's why I just love to celebrate, or you can say I just love to look at the 3rd June every year because it's my birthday. So thank you again. Okay, let's come back to our video, which is now the part 2 of product listing. प्रोडक्ट लिस्टिंग का इंट्रोडक्शन वाज इन लास्ट वीडियो. अगर आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लें. और इससे पहले इसका लिंक मैंने शेयर किया हुआ है. अब ये उसका पार्ट 2 है. प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या होती है? प्रोडक्ट लिस्टिंग जो है ये एक बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्किल है. देखिए, बीइंग अ वीए ज़रूरी नहीं कि आप हर चीज़ के एक्सपर्ट हो. कोई प्रोडक्ट हंटिंग का एक्सपर्ट हो सकता है, कोई प्रोडक्ट सोर्सिंग का एक्सपर्ट होगा, कोई प्रोडक्ट लिस्टिंग का, कोई पीपीसी का, और कोई ऑल इन सब का भी ऑलराउंडर हो सकता है. जैसे आप क्रिकेट मैच देखते हैं, कि आपके पास जो है कोई स्पिनर है, कोई फास्ट बॉलर है, और कोई कोई जो है वो अच्छा बैट्समैन है. ठीक है, लेकिन कुछ ऑलराउंडर्स होते हैं, यानी कि वो अच्छे बैट्समैन भी होते हैं और वो फील्ड में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं. तो दिस इज समथिंग लाइक दैट कि बीइंग एन amazon वीए, आप ऑलराउंडर भी हो सकते हैं. यानी आप सारी सर्विसेज दे सकते हैं, प्लस आप कुछ सर्विसेज को भी में से पिक भी कर सकते हैं. और हर एक सर्विस के अपने इंडिविजुअल जो है वो आपको पता है कि उसके चार्जेस है जो आप चार्ज कर सकते हैं. ओके, वेल, हम स्टार्ट करते हैं. लेट्स से कि एक क्लाइंट है. ओके, वो आपको कहता है कि जी मैंने प्रोडक्ट हंट करवा ली है और मैंने प्रोडक्ट सोर्सिंग का पार्ट भी जो है मैं कर लूँगा, आप बस प्लीज़ मेरी लिस्टिंग कर दो. अगर आप फाइवर या अपवर्क पे जाएं तो वहां पर भी अगर आप अपनी गिग को, यानी कि अपने आप को एज अ समझें कि प्रोडक्ट लिस्टिंग के तौर पर, या कंटेंट राइटर. प्रोडक्ट लिस्टिंग एंड कंटेंट राइटर जो है ये अल्टरनेट होते हैं अगर आप अमेजोन के लिए कंटेंट लिखने की कोशिश करें. तो दैट विल बी लाइक कंटेंट राइटर ऑन अमेजोन, जिसको बेसिकली प्रोडक्ट लिस्टिंग का नाम दिया जा सकता है. तो ये अल्टरनेट तौर पर एक दूसरे के साथ यूज होते हैं. अब क्या होता है, वो आपको कहता है कि मुझे तुम प्रोडक्ट लिस्ट कर दो. प्रोडक्ट लिस्टिंग इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों होता है? देखें, इसमें होता यह है कि आप कंपटीशन को विन कर सकते हैं सिर्फ तभी जब आपके पास प्रोडक्ट, आपकी प्रोडक्ट, मैंने पहले भी कहा था कि जो अच्छी दिख रही हो. ठीक है, तो अब हम आज देखते हैं वन बाय वन एक कंपेटिटर की लिस्टिंग को उठा के कि उसकी अंदर हम क्या क्या कुछ लिखते हैं. और फिर उसके बाद मैं आपको उससे जुड़ी हुई एक असाइनमेंट दूंगी, और प्रोडक्ट लिस्टिंग को अपलोड कैसे करते हैं सेलर सेंट्रल में, फिर उसके बाद एक वीडियो के पार्ट में मैं वो सिखाऊंगी. इस वीडियो के पार्ट में हम एक पूरी की पूरी कंपेटिटर की प्रोडक्ट लिस्टिंग को सर्च करेंगे. ठीक है, ओके. सो लेट्स से हम होम एंड किचन कैटेगरी के अंदर नाइफ होल्डर को देखते हैं. ठीक है, आई थॉट दैट आई शुड बी सेलिंग नाइफ होल्डर. ठीक है, तो मैंने इसको क्लिक किया. नाउ आई हैव दिस नाइफ होल्डर.
आपको साइट पे रिजल्ट्स आ रहे हैं, इसका मतलब है इस कीवर्ड के अगेंस्ट 824 या सॉरी 842 लोग बेच रहे हैं। और आई रिमेम्बर मेरे एक स्टूडेंट बार बार मुझसे ये कहते हैं, मैम आपके यहाँ डिफरेंट रिजल्ट आता है, मेरा डिफरेंट आता है। मैंने यहाँ पर न्यूयॉर्क नहीं सेलेक्ट किया हुआ इस वक्त, दिस इज अमेरिका स्टेट कोड बट इट्स नॉट न्यूयॉर्क। ठीक है, तो अगर आप न्यूयॉर्क करेंगे तो ये स्पेसिफिकली नीश डाउन कर देगा सिर्फ न्यूयॉर्क के लोगों को भी। ठीक है, लेकिन ये आपको एक ओवरऑल आइडिया भी देता है अबाउट अमेरिकाज मार्केट। तो अगर आपको लगता है कि द रिजल्ट्स आर हैविंग अ फ्लक्चुएशन, तो आप जो है वो शिकागो और न्यूयॉर्क या किसी भी और स्टेट का कोड डाल के चेक कर ले, इसमें कोई मसला नहीं है। और अगर आपने ऐसा नहीं करना तो आप यहाँ डायरेक्ट अमेरिका भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए शिप आउटसाइड द यूएस। तो यहाँ पर आपको वैसे वो यूजुअली आपसे यहाँ पर किसी न किसी का एड्रेस जरूर मांगता है, लेकिन अगर आप यहाँ शिप आउटसाइड द यूएस से करके ऑस्ट्रेलिया करें सपोज और डन करें, तो ये हमारे पास ऑस्ट्रेलिया का आया। देखिए यहाँ पे इट्स 562 रिजल्ट्स एंड डिलीवर टू में। अगर मैं यहाँ पर भी बेसिकली यूएस से आ ही नहीं रहा। so you have to put that, sometimes it happens in a way कि आपका यहाँ पे यूएस से डिफरेंट आ रहा होता है, बट अभी आपको इस पे ऊपर कोई ना कोई कोड अप्लाई करना ही पड़ेगा, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा अगर आप किसी और भी स्टेट का, बट डू चेक इट। एनीवेज इस वक्त मैंने अब न्यूयॉर्क ही कर दिया है, तो मेरे पास 842 रिजल्ट्स ही आ रहे हैं जैसे पहले भी आ रहे थे। ठीक है, ये ज़्यादा डिफरेंस मेरे ख्याल से नहीं आया, या शायद सेम टू सेम रिजल्ट आया हो। ओके, तो अब हमारे पास नाइफ होल्डर आ गया। लेट्स से कि मैं ये स्पॉन्सर्ड एड्स को छोड़कर नीचे ऑर्गेनिक रैंक के अंदर कहती हूँ कि मैंने नाइफ होल्डर जो है, आई लाइक दिस वन, ये मुझे अच्छा लगा। ठीक है, लेकिन इसकी रेटिंग बहुत अच्छी नहीं है, सो लेट्स फॉरगेट इट। ये वाला अच्छा है, 22,000 रेटिंग है। और दिस वन इज आल्सो गुड बट रेटिंग मीन्स के इतना ज़्यादा सेल नहीं हुआ। एंड लेट्स से कि मैं ओके, सो आई शुड गो फॉर दैट। मैं इसी के साथ जाऊंगी जो सबसे ज़्यादा बेस्ट सेलर में आ रहा है। ठीक है, इसके बाद ये स्पॉन्सर्ड में भी है ये वाला, लेकिन लेट्स जस्ट कीप दिस वन इज गुड, सो आई एम गोइंग टू क्लिक दिस। ये है मेरा कंपेटिटर। ठीक है, और मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि आपने प्रोडक्ट लिस्टिंग को देखना किस एंगल से है, कि प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या होती है, उसमें कितने कितने चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। ठीक है, सो हेयर वी गो। सबसे पहले आता है हमारे पास टाइटल। सो दिस इज द टाइटल। टाइटल जो है इट कंसिस्ट ऑफ द ब्रांड नेम जोसेफ जोसेफ। ठीक है, कैन यू सी विजिट द जोसेफ जोसेफ स्टोर। तो सो ना ब्रांड नेम इज जोसेफ जोसेफ। अगर आपको समझ ना आ रही हो ब्रांड नेम क्या है, तो टाइटल के बिल्कुल नीचे आपको स्टोर का नाम नजर आ जाएगा। तो वो जो फर्स्ट कुछ लेटर्स होते हैं वो सारे के सारे रिलेटेड टू योर ब्रांड नेम होते हैं। ओके, राइट, यू आर राइट। सो हेयर कम जोसेफ जोसेफ एंड देन इट्स द नंबर। उन्होंने इसको एक नंबर दिया हुआ है, दैट इज 85120। ओके, ड्रॉर स्टोर किचन ड्रॉर ऑर्गेनाइजर ट्रे फॉर नाइव्स ब्लॉक एंड ग्रे। आपको समझ आ रही है? दीज आर डिफरेंट कीवर्ड्स। जब मैंने आपको सब बताया था कि आप एक एक्सटेंशन डाउनलोड करें और उस एक्सटेंशन को हमेशा रन किया करें, ये देखें मेरे पास यहाँ इस वक्त मौजूद है राइट साइड पे, दैट इज अमेजोन सजेशन एक्सपेंडर। तो वो इसीलिए मुझे आगे मल्टीपल कीवर्ड्स देता है। तो आपने अपनी प्रोडक्ट के मेन कीवर्ड जो कि नाइफ होल्डर है उसके साथ वो कीवर्ड्स भी ऐड करने हैं अपने टाइटल में और अपने डिस्क्रिप्शन में। और नीचे आपके पास जो डिस्क्रिप्शन है या पूरी की पूरी प्रोडक्ट लिस्टिंग में आपने उन सब कीवर्ड्स को टारगेट करना है। देखें, ड्रॉर स्टोर। ठीक है, ये ड्रॉर स्टोर भी तो है, राइट, बिकॉज इट इज एक्टिंग एज अ ड्रॉर स्टोर। ओके, देन किचन ड्रॉर। ओके, किचन ड्रॉर, दिस इज आल्सो बीइंग यूज्ड फॉर किचन ड्रॉर। मतलब अगर कोई आके किचन ड्रॉर नाइफ होल्डर लिखता है तो तब भी आपकी ये प्रोडक्ट शो होनी चाहिए। ओके, ऑर्गेनाइजर ट्रे। अब ये देखिए, दे सिर्फ नाइफ होल्डर नहीं है, इट इज आल्सो अ ऑर्गेनाइजर ट्रे। सो दे यूज द टर्म ऑर्गेनाइजर ट्रे फॉर नाइफ्स। उन्होंने नाइफ्स वर्ड भी यूज किया है कि अगर कोई आके नाइफ्स लिखे तब भी मेरी प्रोडक्ट आ जाए। और नाइफ ब्लॉक, और ये नाइफ ब्लॉक्स के तौर पे भी एक्ट कर रहा है।
ठीक है, एंड ग्रे, बिकॉज इसका कलर ग्रे है तो उन्होंने इस ग्रे को, अब अगर आप इसको पढ़ें तो ये कोई एक सीधी सीधी सी स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है, ये डिफरेंट कीवर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। तो आपने भी हमेशा अपने कंपेटिटर के जज करने के लिए अब डिफरेंट कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना है। ठीक हो गया? ओके, ये हम कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे सिखाऊंगी। अभी आई एम जस्ट टेलिंग यू कि एक प्रोडक्ट लिस्टिंग दिखती कैसे है, हाउ इट इवन लुक्स। ओके, अच्छा, प्राइस आ गई, उसके नीचे जो है उन्होंने जो फ्री रिटर्न्स ये सब जो है बेसिकली ये शिपिंग की टर्म्स हैं, इसको भी फिलहाल आपने नहीं देखना। नीचे बैम्बो कलर, ब्लू कलर, ग्रे कलर और वाइट, ये सब अलग अलग वेरिएशंस जो हैं वो सेलर सेंट्रल में सेट होती हैं, वो भी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी। अच्छा, उसके बाद आपके पास कलर ग्रे है क्योंकि आपने अभी ग्रे किया है, यहाँ करेंगे तो यहाँ की डिस्क्रिप्शन भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि अगर आप इसे क्लिक करेंगे ना, लेट्स क्लिक इट इवन, तो देखें यहाँ ब्लू आ गया। ठीक है, मटेरियल जो है वो आप बताएं कि ये प्लास्टिक है, वुड है, क्या है। ठीक है, ब्रांड आपका जो भी नाम होगा वो आप लिखेंगे। डायमेंशंस आपके पास, ये डायमेंशन जो है ये आपने ऑलरेडी अपने सप्लायर को दी होगी और वो आपकी चीज़ को उसी तरह बनाएगा प्राइवेट लेबल में, तो आपके पास डायमेंशंस होंगी। अगर आप मी टू लिस्टिंग कर रहे हैं, मी टू लिस्टिंग मतलब होल सेल, तब भी आपके पास प्रोडक्ट की डायमेंशंस होती हैं। और अगर आपको लगता है कि मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, तो वो जो प्रोडक्ट लिस्टिंग ऑलरेडी लगी है जिसके साथ आपने मी टू करना है, वहाँ उसके ऊपर ये डायमेंशंस मेंशन होती हैं। अच्छा, आइटम का वेट जो है वो भी आपने यहाँ मेंशन कर दिया। अब अबाउट दिस आइटम देखें, 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट्स जो है मिनिमम आपने लाजमी लिखने होते हैं। ठीक है, 5 डिफरेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग योर आइटम कि ये सेफ है। उन्होंने ये नहीं लिखा इट इज सेफ, उन्होंने लिखा सेफ, ऑर्गेनाइज स्टोरेज फॉर अप टू 9 नाइफ्स, स्पेस एफिशिएंट। अब आप मजे की बात है कि ये सारे कीवर्ड्स यूज हो रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट। स्पेस एफिशिएंट, ठीक है, स्पेस एफिशिएंट डिजाइन, ये भी इसका एक कीवर्ड है। तो उन्होंने स्पेस एफिशिएंट टू टायर डिजाइन, अब स्पेस एफिशिएंट टू टायर डिजाइन ये पूरा भी एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है। लॉन्ग टेल कीवर्ड समझते हैं, जो ये लंबा कीवर्ड होता है जिसमें कम से कम 4 या 5 वर्ड्स आते हो। जैसे ये देखिए, स्पेस एफिशिएंट 1 2 3 4 5, तो ये लॉन्ग टेल कीवर्ड है। टॉप टायर फॉर स्मॉल नाइफ, अब स्मॉल नाइफ भी एक कीवर्ड है। देखें, टाइटल में कहीं पे स्मॉल नाइफ नहीं आया था, जब हम यहाँ पर थे, बल्कि हम तो इसको देख रहे थे, तब यहाँ पर उन्होंने कहीं पे स्मॉल नाइफ नहीं लिखा हुआ। ठीक है, लेकिन यहाँ उन्होंने इस कीवर्ड को भी यूज किया है। लोअर टायर फॉर लार्ज नाइफ्स, सूटेबल फॉर नाइफ ब्लेड्स अप, ठीक है, ब्लेड्स अप के लिए वर्ड उन्होंने यहाँ यूज किया है। उसका साइज दोबारा से बताया, अगर कोई 9 इंचज का वर्ड यूज करना चाहे, ठीक है, कि नाइफ होल्डर 9 इंचज, तो उन्होंने इसको भी यहाँ यूज कर दिया। अब सूटेबल फॉर ड्रॉर, कोई आकर मतलब मुझ जैसा बंदा होता है वो आके लिखता है नाइफ होल्डर सूटेबल फॉर ड्रॉर्स। ठीक है, हम ऐसे भी लिखते हैं, हम लॉन्ग कीवर्ड्स भी लिखते हैं जब हम कोई प्रोडक्ट सर्च कर रहे हो। तो आपने अपने जो बेसिकली बायर है ना, उसकी मेंटेलिटी को जहन में रखते हुए भी कीवर्ड्स जो है वो ऐड करने होते हैं। ठीक है, ताकि आपकी प्रोडक्ट को जब भी वो सर्च करे तो वो मिस ना हो। तो उसके बाद हमारे पास ये चीज़ आपने नहीं करनी, नीचे आ जाएँ, नीचे आ जाएँ, फिर इसके बाद आपने इमेजेस ऐड करने होते हैं। कुछ मेन इमेजेस हैं, जैसे ये ऊपर प्रोडक्ट के साथ है, इमेज नंबर 1, इमेज नंबर 2, इमेज नंबर 3, इमेज नंबर 4, इमेज नंबर 5, इमेज नंबर 6। तो आपने ये 6 के 6 इमेजेस जो हैं वो बनवाने हैं। ठीक है, यानी कि उनको फोटो शूट कराना है, उनको ग्राफिक डिजाइनर से एडिट करवाना है, वो आप करवाएं या आपका कस्टमर यानी कि आपका क्लाइंट कराए, इट डजेंट मैटर, लेकिन आपने ये काम करवाना है। और उसके बाद आपने इवन एक वीडियो भी बनवानी है, बिकॉज वीडियोस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जितनी ज़्यादा आप एक्सप्लेन करेंगे चीज़ें लोगों के लिए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था वो फिजिकली चीज़ें नहीं देख सकते, सो ये दे आर ट्रस्टिंग यू फॉर दिस लिस्टिंग विच यू हैव ऑलरेडी क्रिएटेड। ओके, सो हेयर कम्स, देखिए, कटलरी ऑर्गेनाइजर स्मॉल, उन्होंने यहाँ भी इस चीज को मेंशन किया है। कटलरी ऑर्गेनाइजर लार्ज, नाइफ ऑर्गेनाइजर, यानी कि वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ, ऊपर देखे टाइटल में कहीं भी कटलरी चीज नहीं बताई हुई कि ये कटलरी ऑर्गेनाइजर भी है, लेकिन नीचे जाके देखिए उन्होंने इमेजेस में ये भी बताया है कि ये कटलरी ऑर्गेनाइजर के तौर पर भी एक्ट कर सकता है। ठीक है, फोर्क के लिए, स्पून के लिए और नाइफ के लिए, और उन्होंने डिफरेंट किस्म की पिक्चर्स के साथ ये सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं।
ओके। देन उन्होंने एक कंपैरिजन चार्ट में जो है वो चीज़ों को ऐड किया हुआ है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन अलहदा से भी लिखी है, ठीक है, जो कि ऊपर बुलेट पॉइंट्स थे। बुलेट पॉइंट्स के अलावा भी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन को के कंबाइनिंग इनोवेटिव डिजाइन विद डिस्टिंक्टिव कलर हैज always been an essential part of what makes a Joseph product special. Not that passion for blending perfect function with beautiful style has led to the creation and blah 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 blah. Okay. उसके बाद प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन में ये सब चीज़ें आपने ऐड करनी है कि कितना साइज है, कितना वेट है, मैन्युफैक्चरर कोड है, एसिन जो है ये बेसिकली आपको अमेज़न देगा, ये आपने खुद से ऐड नहीं करना। आप कंट्री ऑफ ओरिजिन लिखना चाहते हैं तो लिख दें कि आप कहाँ से बना के भेज रहे हैं, नहीं भी लिखना चाहते तो समटाइम्स यू कैन मिस इट, ठीक है। ये वैसे सारी इन्फॉर्मेशन अमेज़न आपके लिए अपलोड करता है, आप इसमें से कुछ चीज़ें उसे प्रोवाइड करते हो, बाकी आपको वो चीज़ें खुद देता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आप नीचे आ जाए तो रिव्यूज तो आपको लोग देंगे ऑफ कोर्स, वो आपने नहीं देखना, ठीक है। तो ये ऊपर जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन वाला मैंने पार्ट आपको बताया है, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू एंड यू आर गोइंग टू लिस्ट अ प्रोडक्ट ऑन अमेजोन। अगर कोई आपको कहता है तो वो आप उसके लिए भी ये काम कर सकते हैं, वो इमेजेस आपको बनवा के भेजेगा, डायमेंशंस और उसका बाकी सारा रेट, ये वो सारा कुछ आपको आपका क्लाइंट बता देगा। और अगर वो प्रोडक्ट ढूंढ चुका है तो वो फिर आपको सिर्फ यही कहेगा कि मुझे इस प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर दो, तो आप उसे कहेंगे मुझे इमेजेस दे दो, बाकी कंटेंट राइटिंग मैं खुद कर लूंगा। अच्छा, हर बंदा कंटेंट राइटिंग में अच्छा नहीं है, बिकॉज वी आर स्टडिंग इन अमेरिका, तो टूठी पजी अंग्रेजी won't work or not गुलाबी उर्दू, right? So the point is it's okay with that because of course English is not our first language, but the point is कि अगर आपने ये कंटेंट राइटिंग का काम करना है तो उसके लिए आपकी इंग्लिश को थोड़ा अच्छा होने की ज़रूरत है। तो अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है तो फिर आपको अपने कॉलीग्स के साथ और टीममेट्स के साथ बात करने की ज़रूरत है, बिकॉज ये वो पॉइंट है जिसके लिए मैं हमेशा आपको टीम्स में तैयार करने की कोशिश करती रहती थी कि ये कला काम ऐसा काम है जो बेहतर है बजाय इसके कि आप खुद नहीं कर पाए तो आप किसी और वीए को हायर करें। आपके अपने कॉलीग्स, आपके अपने टीममेट्स, दे आर देयर फॉर यू, हेल्प देम और टेक हेल्प। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। अब हम मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि अब आपने ये जो काम है कंटेंट राइटिंग का, इसको आसान कैसे बनाना है, मैं इसको आपके लिए आसान करके बताऊंगी और फिर वो वही चीज़ आपको मैं आगे एक प्रैक्टिस के लिए दूंगी इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू सो वेरी मच फॉर राइट नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।